हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स ले लीजिए, हम लोग बुक में से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। एक फैक्ट्री है जिसको कुछ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर नंबर है, मान लीजिए 100, 200, 500 जितने भी हैं वो उनको बनाने हैं और उनके पास 42 मशीन्स हैं, तब वो गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना पा रहे हैं 63 डेज में। ऐसे उदाहरण ले लीजिए कि कहीं से आपको एक ऑर्डर मिला है 500 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने का और कंपनी के पास 42 मशीन्स हैं, तो वो उसको 63 डेज में बना पा रही है। ठीक है, हाउ मैनी मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब इन्होंने बोला है कि ये बताइए कि कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी अगर उन्हें वही सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल्स वो पहले बना रहे थे वही आर्टिकल्स उन्हें जल्दी बनाने हो, यानी कि 63 की जगह 54 डेज में बनाने हो। तो बच्चों बहुत ही कॉमन सी बात है, तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा अगर आर्टिकल्स जल्दी बनाने हैं तो मशीन्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। मशीन्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा मशीनें काम करेंगी तभी तो चीज़ जल्दी बनेगी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इन्वर्स वेरिएशन का, और यहाँ पे दो चीज़ें हमारे को दे रखी है, एक तो नंबर ऑफ मशीन्स और एक नंबर ऑफ डेज। आर्टिकल्स हमारे फिक्स्ड हैं, वो पहले जितने थे उतने ही अब बन रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें जो वेरी कर रही हैं, एक नंबर ऑफ मशीन्स और एक नंबर ऑफ डेज। तो हमारे को दो चीज़ें क्वेश्चन के लिए चाहिए होती हैं, वो मिल गई। तीसरा हमें जानना होता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, हमें वो भी पता चल गया। तो बच्चों हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए, ठीक है। अब हमारे को दो चीज़ें, क्या, एक तो हमारे पास है यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स और एक है हमारे पास नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब इन्होंने बोला है अगर 42 मशीन्स थी, 42 मशीन्स काम कर रही थी, तो 63 डेज लग रहे थे गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बनाने में। 42 मशीन जब एक साथ काम कर रही थी इतने दिन लग रहे थे, लेकिन अब जल्दी ऑर्डर बनाना है। 63 डेज की जगह कितने डेज में बनाना है? 54 डेज में। तो इन्होंने पूछा है कितनी मशीन्स लगेंगी, हमने लेट मान लिया इसको ए, ठीक है। आप लिख दो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल्स टू ए। अब हमें ये भी पता चल गया कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, केस लिख सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन या वेरिएशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अब x इंटू वाई क्या है? 42 इंटू 63 और k क्या है दूसरी साइड। तो 42 इंटू 63 इज इक्वल्स टू, इनका भी प्रोडक्ट लेंगे, जैसे हमने इनका प्रोडक्ट लिया ऐसे ही इनका प्रोडक्ट लेंगे, a इंटू 54। ए हमें अननोन है और 54 दे रखा है, हमने ये ले लिया। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू इसके साथ है उसे इस साइड ले आएंगे। अब 54 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 42 इंटू 63 अपॉन 54 इज इक्वल्स टू ए। अब आप काटिए, देखिए ये दोनों चीज़ें 9 से कट जाएंगी। 9 7 ज़ा 63, 9 6 ज़ा 54, कटा। अब ये दोनों 6 से कट जाएंगे, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42। डिनोमिनेटर में बच्चों 1 बचा, बट न्यूमरेटर में 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा क्या होता है हमारा? 49। 49 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। हमारा ए की वैल्यू आ गई 49। अब हमने ए क्या माना था? नंबर ऑफ मशीन्स, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 49 मशीन्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।